अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बग़ैर ताख़ीर बग़ैर तमहीद के आइए अदब व एहतराम के साथ नबी आले की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। जिसको याद है तो बुलंद आवाज से पढ़ दें ताकि हम भी समझें कि कितने लोगों को याद है। बस इतनी आवाज में अच्छा सब लोग मिलके कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस दो तीन बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये सोचकर इस बारगाह में हाजिरी हो जाए, यही बहुत बड़ी सादत है ना? अगर है तो हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। आयते मतलूआ पर अर्ज़ो मारूस से क़ब्ल दो तीन अशार बारगाहे हुजूर वली कामिल सरकार सैयदना मशाइख़ आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मंज़ूम ख़िराजी अक़ीदत की शक्ल में पेश कर रहा हूं। मुलादा फरमाएं कि अली के फैज़ का दरिया मशाइख़े आलम, अली के फैज़ का दरिया का सबका कि अली के फैज़ का दरिया मशाइख़े आलम, अली के फैज़ का दरिया मशाइख़े आलम, मदारे पाक का अतिया मशाइख़े आलम, मदारे पाक का सदका मशाइख़े आलम, अली के फैज़ का दरिया मशाइख़े आलम। और एक हकीकत पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाएं कि तुम्हें मदार ने बख्शा है मनसबे आली, तुम्हें मदार ने बख्शा है मनसबे आली, तुम्हें मदार ने बख्शा है मनसबे आली, बुलंद क्यों न हो रुतबा मशाइख़े आलम, बुलंद क्यों न हो रुतबा मशाइख़े आलम। और बहुत प्यारा एक शेर और पेश करूंगा कि फ़क़त यहाँ ही नहीं हश्र में भी काम, बिलखुसूस अहले इल्म की दुआओं का तालिब होकर आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ। मुलादा फरमाएं कि फ़क़त यहाँ ही नहीं हश्र में भी काम आए, फ़क़त यहाँ ही नहीं हश्र में भी काम आए, फ़क़त यहाँ ही नहीं हश्र में भी काम आए, तुम्हारे नाम का सिक्का मशाइख़े आलम, तुम्हारे नाम का सिक्का
मशाइख़े आलम, तुम्हारे नाम का सिक्का। इतना प्यारा शेर पेश किया है आपने, कम से कम जबान तो खोल दी होती, कह देते सुभान अल्लाह कि तुम्हारे नाम का सिक्का मशाइख़े आलम। परवरदिगार आलम खल्लाक़ दो आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा कर ऐलान फरमा दिया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। बहुत मशहूर मारूफ आयत है, आपने 12 खुतबा की जबान से इस आयत की तिलावत सुनी होगी, इस पर गुफ्तगू भी सुनी होगी, खिताब भी सुना होगा, तकरीर भी सुनी होगी, वाज़ और नसीहत भी सुनी होगी। तफसील नहीं, बस मैंने अर्ज किया कि कुछ 2-3 बातें अर्ज करके निस्बत से मुतालिक, बस और कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि आज एक बहुत काम की बात आपको जो है देना चाहता हूँ। आज वो अहले सिलसिला, आज वो सिलसिले वाले जो 10-20 साल पुराने नहीं, 100-200 साल पुराने नहीं, 1200 साल पहले के सुन्नी हैं, आज उनको अपना अकीदा बताने की जरूरत हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 100-200 साल पुराने नहीं सुन्नी हैं, हम 200-300 साल पुराने सुन्नी नहीं हैं, हम तो 1200 साल पुराने सुन्नी हैं। हम वो सुन्नी हैं जिसको देख करके जो है ना जाने कितनी जमातें अहले सुन्नत पर चलती हुई नजर आ रही हैं, ना जाने कितनी। आज हम जिस दरबार में हाजिर हैं, बस 4 मिसरे पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि कैफो सुरूर इश्क़े नबी लेके आए हैं। भैया ये पोस्टर रख दीजिए, क्यों जो है मैंने कहा ना ये रख दीजिए हुजूर। कैफो सुरूर इश्क़े नबी लेके आए हैं, मैं कश हैं शौक़े बादा कशी लेके आए हैं। कैफो सुरूर इश्क़े नबी लेके आए हैं, मैं कश हैं शौक़े बादा कशी लेके आए हैं, और एक मारिफत का जाम पिला दीजिए हुजूर। एक मारिफत का जाम पिला दीजिए हुजूर, एक मारिफत का जाम पिला दीजिए हुजूर। हम भी कमाले तशना लबी लेके आए हैं, हम भी कमाले तशना लबी लेके आए हैं। हजरात, उस बारगाह में हम आप बैठे हैं जो उस आल की निशानी है, जो उस आल से मंसूब है, जिस आल ने भूखे रहकर, प्यासे रहकर दूसरों को तो खिला और पिला दिया है, लेकिन अपने दर पर आए हुए, अपने दरवाजे पर आए हुए, अपने घर पर आए हुए, अपने सामने आए हुए किसी साइल को महरूम वापस नहीं रखा है। अगर कोई दुश्मन भी आया है तो वो भी सामने से, दरवाजे से, दहलीज से खाली नहीं वापस जा रहा है। आज हम भी अपना दामाने दिल लेकर के दामाने तलब पसार करके यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ से हमें कुछ जरूर मिलेगा। अगर आपका यकीन कामिल है, अगर आपका अकीदा मजबूत है, अगर आपकी निस्बत मजबूत है तो सब कुछ मिलेगा। वो दुनिया की दौलत हो या आखिरत की नेमत हो, सब कुछ बारगाह मशाइख़े आलम या हुजूर से मिलेगा, बारगाह मदारुल आलमीन से मिलेगा। लेकिन शर्त ये है अकीदा मजबूत हो, निस्बत मजबूत हो। क्यों? ये आले रसूल हैं, और आले रसूल का एक वाक़या, करबला का वाक़या, और वाक़या नहीं खुलासा, बस 2 मिनट में पेश कर दूं। जब तमाम शुहदा शहीद हो गए, मैंने अर्ज किया बस तवज्जो से मेरी बात को सुने, बस 2 मिनट में खुलासा, तफसील नहीं। कई दिन गुजर गए, हफ्तों गुजर गए, काफिला, आले रसूल का काफिला यजीदी काफिलों के साथ में ले जाया जा रहा है। उनमें एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं जिनको आबिद बीमार कहा जाता है, ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। सरकार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पाँव में बेड़ी है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं,
और इतनी भारी जंजीर है कि सर नहीं उठा सकते हैं। महीना भर गुजरने वाला है, तकरीबन 28 दिन हो चुके हैं। एक काफिला, ये काफिला जा रहा है, चलता जा रहा है। एक चौराहे पर कुछ बाजे की आवाज एक ज़ईफ़ा ने सुनी, दौड़ती हुई आई, कहा कि लग रहा बहुत लोग हैं, मेरी मुसीबत हल हो जाएगी, मेरी परेशानी हल हो जाएगी, मेरा दुख दूर हो जाएगा। दुख दूर होने के लिए, परेशानी का हल तलाश करने के लिए वो ज़ईफ़ा आगे चौराहे पर आकर के खड़ी हो जाती है। देखा एक हुजूम है, एक काफिला है, सोचा अब मेरा काम जरूर हो जाएगा। आगे वाले जो काफिले वाले थे उनके सामने अपनी फरियाद रखती है कि मेरी 7 बेटियां हैं, एक बेटा है, वो भी उसका इंतकाल होने वाला है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और यहाँ पर कोई तबीब भी नहीं है, बहुत दूर दराज जाना पड़ता है। अगर दूर जाने के बाद में कोई तबीब तलाश करने जाऊंगी तो मेरा बेटा जान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाहु अकबर। यजीदी लश्करियों में से एक ने मजाक के अंदाज में कहा था, गौर से सुनना, मजाक के अंदाज में कहा था कि हाँ एक डॉक्टर है, एक तबीब है, वो जो दूसरे नंबर की सवारी पर आ रहा है बैठा हुआ, वो डॉक्टर है, तबीब है। उन्होंने तो मजाक में कहा था वो तबीब है, वो डॉक्टर है, वो इलाज तुम्हारे बेटे का कर देगा। जब वो दूसरी सवारी के पास में ज़ईफ़ा जाती है, अपनी अर्जी पेश करती है, लेकिन सरकार आबिद बीमार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं जाने के लिए, चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी वक्ती तौर पर तो इनकी इजाजत तुम्हें लेना पड़ेगी। वो ज़ईफ़ा औरत अपने आंचल में, अपने दुपट्टे में एक पोटली की शक्ल में कुछ साजो सामान भी लाई है, ज़ेवरात लाई है। उन यजीदियों के सामने वो पूरी बात रख करके कहती है, अगर आज तुमने इन डॉक्टर साहब को मेरे साथ में भेज दिया, मैं 7 बेटियों का सोना और चांदी लेकर के आई हूँ, अपना सोना और चांदी लेकर के आई हूँ, मैं ये सारा सोना और चांदी अपने बेटे की जिंदगी पर कुर्बान कर दूंगी, अपने बेटे के नाम पर कुर्बान कर दूंगी। उन यजीदियों ने मजाक के अंदाज में आबिद बीमार से कहा था, के लिए इशारा करके कहा था कि वो तबीब हैं। जब सरकार आबिद बीमार अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ा के साथ जाते हैं, अभी घर पहुंचने वाले थे कि रोने पीटने की आवाज आई। लड़कियां बाहर माँ का खड़ी इंतजार कर रही हैं। कहा माँ अब जाने से कोई फायदा नहीं है, भाई का इंतकाल हो चुका है। वो ज़ईफ़ा कहती है कि भैया मैंने आपको जो है अभी वो जान नहीं रही है, वो एक यहूदी है, अभी वो जान नहीं रही है, ये उस रसूल के नवासे के बेटे हैं, जिस रसूल के नवासे ने जो है बरसों आका के कांधों पर खेला हो, जो रसूल के नवासे का क्या मकाम है, मर्तबा होगा। वो जो सरकार आबिद बीमार से कहती है, सरकार आप चले जाएं। आबिद बीमार ने कहा आया हूं तो मुझे दिखा तो दो। इसरार किया, बेटियों ने कहा दिखा दो। आबिद बीमार अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया था उस मरे हुए बेटे को ही दिखा दो, सरकार आबिद बीमार तशरीफ ले गए। आपने अपना हाथ मुबारक उस मरे हुए बेटे की पेशानी पर रखा, कहा कि अल्लाह के नाम से जिंदा हो जाओ, उठकर बैठ जाओ। वो बेटा जिंदा होकर के उठ के बैठ जाता है। जब आबिद बीमार अलैहिस्सलाम चलने लगे तो वो ज़ईफ़ा कहने लगी कि अरे भैया अभी कोई बात समझ में नहीं आई, वो जो लाशों के जो सर हैं नेज़ों पर वो किस के हैं? आपने बहुत जल्दी बता दिया कि वो मेरे खानदान के हैं, मेरे भाइयों के हैं, चचा के हैं, वालिदैन के, वालिद के हैं। बहरहाल वक्त नहीं, जल्दी बता दिया। ज़ईफ़ा ताज्जुब करने लगी, बात समझ में नहीं आई। जो मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकता है तो अपने घर वालों को भी तो जिंदा कर सकता है। वो अपने आखिर ये नेज़ों पर सर कैसे लिए जा रहे हो? ये तो आपके घर वाले हैं। जब मेरे बेटे को जिंदगी अता कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को भी जिंदगी अता कर सकते हैं। सरकार आबिद बीमार ने कहा कि अभी तुम नहीं समझ सकती हो, मेरे साथ में चलो। वो ज़ईफ़ा साथ में आती है और साथ में आने के बाद में उस नेज़े के करीब सरकार आबिद बीमार अलैहिस्सलाम जो है वो ज़ईफ़ा को लेके जाते हैं, जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का
सर है। करीब में जाते हैं, अर्ज करते हैं बाबा जान एक मामला है, उसको आप ही हल फरमा दीजिए, आप ही कुछ अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दीजिए। तफसीर शाहिद है, मुअर्रिखीन की तारीखें गवाही दे रही हैं कि सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान से बल अहयाऊं वलाकिन ला तशऊरून, यानी वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ये आयत करीमा उस सरे मुबारक से जो है मंसूब लिपटी हुई ज़बान से जो है आवाज आ रही थी। आबिदे बीमार ने कहा कि समझ गई बुढ़िया, ज़ईफा समझ गई। ज़ईफा बोली अभी नहीं, आप ही समझा दीजिए। आप आबिदे बीमार ने फरमाया था, अरे ऐ ज़ईफा, जिंदा उसको किया जाता है जो मुर्दा हो। अरे ये तो पहले ही से जिंदा है, इनको क्या जिंदा किया जा सकता है? अब आखिरी बात कह करके अपने मकसद पर आना चाहता हूं कि उस आबिद बीमार की नस्ल से हुजूर सरकार मदारुल आलमीन, सरकार मदारुल आलमीन की खिदमत क्या है, उन खिदमत का शुमार करने का ये वक्त नहीं। और उसी गुलशन मदारुल आलमीन के एक शगुफ्ता शादाब फूल का नाम मशाइख़ आलम है, जिसकी खुशबू, जिस फूल की खुशबू सिर्फ इंसानी ज़हनो दिमाग को नहीं बल्कि इंसानी अरवाह को कल भी मुअत्तर कर रही थी, आज भी मुअत्तर कर रही है और क़यामत तक मुश्क पार करते हुए नजर आएगी। आज वो मशाइख़ आलम की बारगाह में हम और आप मौजूद हैं जिन्होंने अपने कारोबार की खातिर नहीं, फैक्ट्री चलाने की खातिर नहीं, कारखाने की खातिर नहीं, कारोबार स्टैंड करने की खातिर नहीं, बल्कि आप सबकी हिदायत के लिए, दीन की तबलीग के लिए अपने जद्दे करीम सरकार मदारुल आलमीन के रास्ते को, उनके मिशन को अपना कर पूरी जिंदगी तबलीग इस्लाम में वक्फ कर दी, तबलीग दीन इस्लाम में सर्फ कर दी। आज हम उनके सामने, हम और आप उनकी बारगाह में हाजिर हैं। ये यकीन कामिल रखें, अपने दिल को मजबूत रखें, अपना अकीदा मजबूत रखें, अपनी निस्बत को मजबूत रखें और याद रहे, अगर आपके हमारे दरमियान, हमारे दिल में, हमारे जहन में सादात का अदब और लिहाज नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास दौलत आ गई तो हमारे सामने सैयद साहब कुछ रहे नहीं। अरे दौलत तो इन सैयदों के कदमों की धूल है, माल और जवाहिर इन सैयदों के कदमों की धूल है। क्यों? ये औलाद रसूल है। इसीलिए जो है किसी शायर ने कहा कि खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, हम तो अहले सुन्नत फूल वाले हैं, खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं और अहले सुन्नत के उसूल वाले हैं। ताजा शाही उन्हें मुबारक हो। हम तो आले रसूल वाले हैं, हम तो आले रसूल वाले हैं। अरे इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी, इससे बड़ी कामयाबियों कामरानी क्या होगी कि हमें और आपको आले रसूल का दामन मिला है। हम आले रसूल को खुश कर लेंगे, हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे और मेरे आका करीम खुश हो गए, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी। बस आप अपने पीर की अकीदत पुख्ता और मजबूत रखें, अदब मलहूज रखें। अगर इन दोनों में से एक को भी छोड़ दिया तो समझो न दुनिया की कामयाबी पा सकते हो, न आखिरत की कामयाबी पा सकते हो। परवरदिगार आलम हमको और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ ला रहे हैं शायर इस्लाम हाफिज़ व क़ारी नौशाद अली शिकोही मदारिस से पेश करता हूँ। मतलब समाज हर एक ज़बान पे चर्चा मेरे मशाइख़ का। हर एक ज़बान पे चर्चा मेरे मशाइख़ का। हर एक ज़बान पे चर्चा मेरे मशाइख़ का। बहुत बुलंद है रुतबा मेरे मशाइख़ का। बहुत बुलंद
रुतबा मेरे मशाइख का, करम से हजरत कुतुबुल मदार आका के, खास तवज्जो का तलबगार हूँ समाज में, करम से हजरत जिंदा आका के, करम से हजरत जिंदा मदार आका के, करम से हजरत जिंदा मदार आका के, चमकता आज है रोज़ा मेरे मशाइख का, चमकता जे है रोज़ा मेरे मशाइख का, चमकता जे है रोज़ा मेरे मशाइख का। और नबी की आल के दामन, हुजूर मशाइख आलम का पैगाम क्या था मैं इस शेर में पेश करता हूँ। तमाम लोग समाअत करें, एक बार कह दें या मशाइख आलम, हाथ उठा के या मशाइख आलम, के नबी की आल के दामन को थाम लो लोगों, नबी की आल, नबी के आल के दामन को थाम लो लोगों, नबी की आल के दामन को थाम लो लोगों, यही था हर घड़ी नारा मेरे मशाइख का, यही आप लोग बैठे रहिए, बैठ जाइए। मेरे मशाइख का, और ये शेर खास तौर से तभी मैं समाप्त कर देता कि जहाँ में चाहने वाले हैं उसके हर जानिब, जहाँ में चाहने वाले हैं उसके हर जानिब, जहाँ में चाहने वाले हैं उसके हर जानिब, हुआ जो दिल से है शैदा मेरे मशाइख का, हुआ जो दिल से है शैदा मेरे मशाइख का, उन्हें झुकाएंगे इन्हें झुकाएंगे नौशाद क्या जहां वाले। इन सादात मगनपुर शरीफ को जहन में रखे, समाअत करें कि इन्हें झुकाएंगे नौशाद क्या जहां वाले, इन्हें झुकाएंगे नौशाद क्या जहां वाले, क्यों सरों पे जिनके, सरों पे इनके साया मेरे मशाइख का, सरों पे इनके साया मेरे मशाइख का। है मदारी फैज़ जारी, जान कर अनजान, बदौल खास एक बार कहते या मदार, है मदारी फैज़ जारी, जान कर जान गए, शाहदाना है मदारी, जान कर जान गए, शाहदाना है मदारी, जान कर जान गए। और सुनिए
वतनीयत किसके दम से है, हिंदुस्तान में ईमान किसके दम से है, इस शेर में पेश कर रहा हूँ बदर खासमत मैं कि सरज़मीन हिंद में है किसके दम से सुनिया, सरज़मीन हिंद में है किसके दम से सुनिया, ये विरासत है हमारी जान कर रन जान गए, ये विरासत है हमारी जान कर रन जान गए, है मदारी फैज़ जारी जान कर रन जान गए। और शेर दुआओं के साथ फरमाएं कि ताज़ियादारी है जायज़ और है जारी सिलसिला, बदर खास फरमाएं ताज़ियादारी है जायज़ और है जारी सिलसिला, है पता सच्चाई सारी जान कर रन जान गए, है पता सच्चाई सारी जान कर रन जान गए, है मदारी फैज़ जारी जान कर रन जान गए। और आखिरी शेर भी बतौर खास में कि जितनी भी गए खानकाहे सरज़मीन हिंद में, जितनी भी गए खानकाहे सरज़मीन हिंद में, करती है मिदहत हमारी जान कर रन जान गए, करती है मिदहत हमारी जान कर रन जान गए। और मख्ता भी दुआओं के साथ फरमाए जो भी ये कहते हैं अज़गर सिलसिला जारी उनके शजरे में मदारी जान कर रन जान गए, उनके शजरे में मदारी सर पर रख के खुद को आला समझेंगे, 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 जो तेरी नालैन का रुतबा समझेंगे, जो तेरी नालैन का रुतबा समझेंगे, सर पर रख के खुद को आला समझेंगे, जो तेरी नालैन का रुतबा समझेंगे। और शेर बतौर खास लतीफ भाई, अयूब भाई शेर सुनिएगा, समझेंगे कि जो मुखलिस हैं जानते हैं इनकी अज़मत, जो मुखलिस हैं जानते हैं इनकी अज़मत, जो मुखलिस हैं जानते हैं इनकी अज़मत, जिनके
में चोर है वो क्या समझेंगे, जिनके दिल उससे मदारुल आलमीन दम मदार उससे मदारुल आलमीन दम मदार सरकार की आमद समझेंगे, सर पर रख के खुद को आला समझेंगे, सर पर रख के खुद को आला समझेंगे। मनकबत का बहुत ही खूबसूरत शेर कीजिएगा, आप सबकी खास समाज कीजिएगा कि गौस कुतुब नुजबा नुतबा सब हैरान है, गौस कुतुब नुजबा नुतबा सब हैरान है, गौस कुतुब नुजबा नुतबा सब हैरान है। हम जैसे क्या तेरा रुतबा समझेंगे, हम जैसे क्या तेरा रुतबा समझेंगे, हम जैसे क्या तेरा रुतबा समझेंगे, हम जैसे क्या तेरा रुतबा समझेंगे। और हो जाएंगे और भी वो ज़हरा के करीब, हो जाएंगे और भी वो ज़हरा के करीब, हो जाएंगे और भी वो ज़हरा के करीब, हो जाएंगे और भी वो ज़हरा के करीब। जो भी मदार पाक को अपना समझेंगे, 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 हो जाएंगे और भी वो ज़हरा के करीब, हो जाएंगे और भी वो ज़हरा के करीब। जो भी मदार पाक को अपना समझेंगे, जो भी मदार पाक को अपना समझेंगे। ये शेर के शान तुम्हारी जान के जो अनजान रहे, शान तुम्हारी जान के जो अनजान रहे, शान तुम्हारी जान के जो अनजान रहे, शान तुम्हारी जान के जो अनजान रहे। हम तो उसको अक्ल का अंधा समझेंगे, हम तो उसको अक्ल का अंधा समझेंगे, हम तो उसको अक्ल का अंधा समझेंगे, जो तेरी नालैन का रुतबा समझेंगे। और मोहब्बत के लिए शेर समाज कीजिएगा, समझेंगे कि सर के बदले दिल को झुकाया है हमने, सर के बदले दिल को झुकाया है हमने, सर के बदले दिल को झुकाया है हमने। दुनिया वाले इसको भी सजदा समझेंगे, दुनिया वाले इसको भी सजदा समझेंगे, दुनिया वाले इसको भी सजदा समझेंगे, दुनिया वाले इसको भी सजदा समझेंगे। सर के बदले दिल को झुकाया है हमने, सर के बदले दिल को झुकाया है हमने, सर के बदले दिल को झुकाया है हमने।
वाले इसको भी सच्चा समझे। नारे हैदरी दमदार उर्से मसाई के आलम, दमदार उर्से मसाई के आलम, उर्से मसाई के आलम दमदार। खास समाज कीजिएगा, समझेंगे कि अहले बैत से बुग़्ज़ व हसद जो रखते हैं, मौला अली से बुग़्ज़ व हसद जो रखते हैं, अहले बैत से बुग़्ज़ व हसद जो रखते हैं, अहले बैत से बुग़्ज़ व हसद जो रखते हैं, महशर के दिन उनको आका समझेंगे, महशर के दिन उनको आका समझेंगे, महशर के दिन उनको आका समझेंगे, महशर के दिन उनको आका समझेंगे। और एक शेर सादात मकनपुर शरीफ के हवाले से पेश कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। समझेंगे कि खुद कर लेंगे आपकी वो निस्बत हासिल, खुद कर लेंगे आपकी वो निस्बत हासिल, खुद कर लेंगे आपकी वो निस्बत हासिल, खुद कर लेंगे आपकी वो निस्बत हासिल। जो आका से आपका रिश्ता समझेंगे, 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 और हम ले लेंगे नाम तारे आज़म का, हम ले लेंगे नाम मदारे आज़म का, हम ले लेंगे नाम मदारे आज़म का, हम ले लेंगे नाम मदारे आज़म का। राह में जब भी कोई खतरा समझेंगे, राह में जब भी कोई खतरा समझेंगे, शेर आखिर भी समाज कीजिएगा। समझेंगे कि जिनकी रगों में पाक लहू शामिल ही न हो, जिनकी रगों में पाक लहू शामिल ही न हो, जिनकी रगों में पाक लहू शामिल ही न हो, जिनकी रगों में पाक लहू शामिल ही न हो, वो कैसे सरकार का रुतबा समझेंगे, वो कैसे सरकार का रुतबा समझेंगे, वो कैसे सरकार का रुतबा समझेंगे, वो कैसे सरकार का रुतबा समझेंगे। समझेंगे खूब समझता हूँ मैं जो जैसे होंगे, खूब समझता हूँ मैं जो जैसे होंगे, खूब समझता हूँ मैं जो जैसे होंगे, खूब समझता हूँ मैं जो जैसे होंगे। ऐ काशिफ वो सबको वैसा समझेंगे, ऐ काशिफ वो सबको वैसा समझेंगे, जो तेरी नालैन का रुतबा समझेंगे, सर पर रख के खुद को शहरों में मिस्ल शहर मदीना नहीं कोई,
शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई, शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई, शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई, शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई, अरे शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई, गुंबद में मिसल गुंबद खजरा नहीं कोई, गुंबद में मिसल गुंबद खजरा नहीं कोई, शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई, गुंबद में मिसल गुंबद खजरा नहीं कोई। अल्लाह ताला ने अगर मुंह में जुबान दी है तो बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई, गुंबद में मिसल गुंबद खजरा नहीं कोई। और शेर हाजिर कर रहा हूं, समाअत करें कि करबो बला, अरे करबो बला से आती है हर वक्त ये सदा, करबो बला से आती है हर वक्त ये सदा, करबो बला से आती है हर वक्त ये सदा, करबो बला से आती है हर वक्त ये सदा, राहे खुदा में मर के भी मरता नहीं कोई, राहे खुदा में मर के भी मरता नहीं कोई, गुंबद में मिसल गुंबद खजरा नहीं कोई, शहरों में मिसल शहर मदीना नहीं कोई। और आज हम उस पुरफितर माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं कि जहां लोग सैयदों से सियादत की सनद मांगा करते हैं कि आप सैयद हैं कि नहीं, उसकी सनद दिखाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज रखे। शेर हाजिर कर रहा हूं, समाअत करें कि आले रसूल पाक से रखता है जो हसद, 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 दुनिया में उसके जैसा कमीना नहीं कोई, दुनिया में उसके जैसा कमीना नहीं कोई, गुंबद में मिसल गुंबद खजरा नहीं कोई, राहे खुदा में मर के भी मरता नहीं कोई। आखिरी शेर समाप्त कर ले कि जो करबला की रेत पशबीर ने किया, 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 ऐसा कहीं जमाने में सजदा नहीं कोई, ऐसा कहीं जमाने में सजदा नहीं कोई, गुंबद में मिसल गुंबद खजरा नहीं कोई, राहे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनके बाद मैं बिला तमहीद और ताख़ीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ
साहबजादे पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इंतखाब आलम साहब के साहबजादे हज़रत सैयद इंशियाब मियाँ जाफरी मदारी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हम गुलामों पे करम फरमाएँ। जनाब सैयद इंशियाब मियाँ साहब क़िबला मदफ़ नूरानी माइक पर और तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार 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 खानदाने मशाइख़े आलम, खानदाने मशाइख़े आलम, खानदाने कुतुबुल मदार, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना तवी आलम साहब जाफरी मदारी चचा मुहतरम का हुक्म हुआ है नाते पाक के चंद अशार जी वालिद साहब का भी हुक्म हुआ है। मदीने से बुलावा रहा है, बेदारी का माहौल बनाए। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये शेर बतौर खास मौसम में देखें। वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला की बुलवा रहा है, मदीने वाला की बुलवा रहा है। शेर देखें। ये चक्की सही अदा की, 5 नारे पंजतन के लगेंगे इस शेर के बाद इंशाअल्लाह। ये चक्की सही अदा की चल रही है, ज़माना ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा जिंदा दिली के साथ में नारा लगाएं। इतना उम्दा शेर आपने सुना। वाक़ियतन ये सिर्फ एक शेर नहीं है। अगर इस शेर की वजाहत की जाए तो एक अच्छा खतीब कम से कम 1 घंटा जो है बोलेगा। उन्हीं पंजतन के नाम पर जिंदा दिली के साथ में नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान मदारुल आलमीन, फैज़ान हुजूर ख्वाजा रगून, फैज़ान हुजूर दादा महमूद, फैज़ान हुजूर मशाइख़े आलम मियां। दमदार 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 दमदार। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फैज़ान दादा महमूद का नारा लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जो बैठे हैं हम भी उनमें शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मशाइख़, उस शेख़ तरीक़त से वाबस्ता हैं जो
ख्वाजा रसूल का की नस्ल से है, रबूनी है, और ख्वाजा रसूल के बाद ही दादा महमूद का नाम आता है। कम से कम अपने मशहूर मशाइख को तो याद रखना चाहिए। दमदार दमदार दमदार, ये चक्की सही अदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। एक बार यार कहते हैं या रसूल अल्लाह, सभी हजरात बेदार हो जाए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, कहते हैं या मदार या मदार या मदार दम मदार दम मदार, दरे ज़हरा से बुलावा आ रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से बुलावा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। मेरे दिल को भी अपने साथ ले जा, मेरे दिल को भी अपने साथ ले जा, अकेले क्यों मदीने जा रहा है, अकेले क्यों मदीने जा रहा है, मेरे दिल को भी अपने साथ ले जा, अकेले क्यों मदीने जा रहा है, अकेले क्यों मदीने जा रहा है, बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी, दिले महबूब क्यों घबरा रहा है, दिले महबूब क्यों घबरा रहा है,
फैज़ान मदाउल आलमीन, फैज़ान मशाइख आलम, फैज़ान मशाइख आलम, नारे तकबीर। नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना गौहरे आबदार चुन चुन करके लाए जाए और सरकार मशाइख आलम की बारगाह में पेश करके आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर दिया जाए। लेकिन इश्क कहता है कि मशाइख आलम कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं, मशाइख आलम हमारा वकार है, मशाइख आलम हमारा मेयार है, मशाइख आलम हमारा किरदार है, मशाइख आलम हैदर कर्रार के दिल का करार है, मशाइख आलम करामत कुतुबुल मदार है। मिलकर बोलो मशाइख आलम नवासे अहमद मुख्तार है। मेरा पापा मशाइख आलम ने हमें प्यार दिया है, मशाइख आलम ने हमें परवरदिगार का यार दिया है, मशाइख आलम ने हमें कुरान दिया है, मशाइख आलम ने हमें कुरान की हलावत और जामत। मैं मशाइख आलम रदी अल्लाह ताला के दर की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाकर अपने मरकज़ अकीदत की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि मकीने फिक्र, मकीने कल्ब व जिगर, दम मदार, तड़प के बोल दे एक बार, मकीने कल्ब व जिगर, दम मदार, अमीने फिक्र व नजर, दम मदार, हुई नुमूद सहर, दम मदार, मिला मदार का दर, दम मदार, और कसम खुदा की, कसम खुदा की, मुखालिफ पे भी हो फजले मदार, कहे वो दिल से अगर दम मदार, कहे वो दिल से अगर दम मदार, बेड़ा पार। कसम खुदा की मुखालिफ पे भी हो लुत्फ़े मदार, कहे वो दिल से अगर दम मदार, बेड़ा पार। उस्तादुल उलमा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा हुजूर सैयदना सैयद इंतखाब आलम मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी जलवा फरमा है, मुहक़्क़िक़ असर मौजूद है, पीरे तरीक़त मौजूद है, हुजूर तबीब आलम मियाँ साहिब क़िबला। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा मदार हकीकत और अकीदत के आईने में देखें तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतन है और कुतुबुल मदार उसका हाशिया, या यूं कह ले कि अहमद मुख्तार असल है और आपका मजहर सरकार कुतुबुल मदार है। मेरे आका फरमाते हैं, चंद मिनट की गुफ्तगू में आप हजरात की तवज्जो चाहता हूं। मेरे आका कहते हैं, अल्लाह ने जितने नबी भेजे सारे नबियों की नबूवत का दायरा मुतय्यन था। कोई एक शहर का हो गया, कोई एक खित्ते का हो गया, कोई एक मुल्क का हो गया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि खुदा ने मुझे ऐसा नबी बनाया है कि जहां जहां रब की रबूबियत है वहां वहां मुझ मोहम्मद की नबूवत है। अला हाज़ा क़यास मुझे कह लेने दिया जाए, जितने वली आए हर वली की विलायत का दायरे तबलीग महदूद है, हर वली की विलायत का दायरे तबलीग
कोई पीलीभीत में गया तो वही हिदायत का जाम पिला रहा है, कोई बरेली में है तो बरेली तक महदूद है, कोई महारारा में है तो महारारा तक महदूद है, कोई कलियर में है तो कलियर तक महदूद है, कोई बगदाद में है तो बगदाद तक महदूद है, कोई अजमेर में है तो अजमेर तक महदूद है, कोई देवा में है तो देवा तक महदूद है, कोई कछौचा में है तो कछौचा तक महदूद है। लेकिन बारी आई जब कुतुबुल मदार की तो हलब से उठा है। अब कोई मुल्क हो, कोई शहर हो, कोई खित्ता हो, जहाँ जहाँ जाओगे तबलीगे मदारुल आलमीन के निशान पाओगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ रब की रबूबियत है वहाँ वहाँ मेरे मुस्तफा की नबूवत है। अब मुझे कह लेने दिया जाए जहाँ जहाँ मेरे मुस्तफा की नबूवत है वहाँ वहाँ मेरे मदार की विलायत। अहमद मुख्तार असर है, कुतुबुल मदार मजहर है। जितने भी पैगंबर आए हर पैगंबर को एक एक मोजज़ा दिया गया, एक एक मोजज़ा। जब बारी आई मेरे मुस्तफा की तो अल्लाह ने एक या दो मोजज़ा नहीं सरापा मोजज़ा बना करके तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सरापा मोजज़ा वलियों की विलायत में देखो, एक या दो करामत से इतने मशहूर हो गए, औजे सुरैया से बाला उनका मकाम हो गया। लेकिन ख्वाजा मदारियत कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एजाज़े रिसालत है मदार। सारे नबियों को मोजज़े एक एक मिले, मुस्तफा मोजज़ात बन करके आए। सारे वलियों को करामत एक या दो मिली, कुतुबुल मदार जब आया तो करामत लेकर नहीं करामत बन करके आया है। ख्वाजा मदारियत ने कहा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि एजाज़े रिसालत है मदार। सर से लेकर पांव तक करामत ही करामत है मदार, सर से लेकर पांव तक करामत ही करामत है मदार। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। मदार पाक से सवाल हुआ, अब आप उसका मर्जा है, बड़ी जल्दी से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। विरासत देखे, अल्लाह का कलीम है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। तूर पे पहुंचते और ये बात अपने जहनों में लेकर के जाए, बिठा करके ले जाना। रब्बे अरनी, जब बातें करते करते बहुत दिन हो गए, कहा मौला अब सामने आ और अपना जलवा दिखा। अल्लाह ने फरमाया मूसा लन तरानी, तुम नहीं देख पाओ। खैर मोहब्बत की बात थी बड़ी, का पलट करके देखो, नूर की एक तजल्ली पड़ी। मूसा देखे बेहोश हो गए, लेकिन जब होश आया आंखों में इतना नूर आ गया कि जिसको देख लेते तो वो चीज जल जाती थी। अल किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के कलीम ने अपने चेहरे पे नकाब डाला। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने हदीस पढ़ी, मेरे आका कहते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस हैं उलमा। तो मूसा कलीमुल्लाह ने चेहरे पर नकाब डाला। याह्या पैगंबर की नात कुरान में खुदा ने अल्लाह ने बयान फरमाई है, सय्यदों व हुसूरों व नबिय्यम मिनस सालिहीन। अल किस्सा मुख्तसर, याह्या पैगंबर ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, और हुसूर कहते ही उसे हैं जो औरतों से इज्तिनाब करने वाला हो। हजरते ईसा पैगंबर को देखो, मिट्टी के परिंदे बनाते, उनमें फूंक देते जान पड़ जाती, कोहड़ी छू देते शिफा मिल जाती, अंधे को हाथ लगा देते हमेशा के लिए बीना हो जाता। किसी पे तौरात
किसी पर ज़बूर, किसी पर इंजील। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बड़ा मशहूर है। तख्त पर बैठते हवाओं को कहते, हवा पल भर में जहां चाहती हजरत सुलेमान को लेकर के जाती। प्यारे मुसलमानों, मैं तवज्जो चाहूंगा, अपनी सारी गुफ्तगू का निचोड़ पेश करने जा रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। एक ये आलिम रब्बानी को देखो, अल्लाह का कलीम है, चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। या पैगंबर शादी नहीं किए, हजरत ईसा मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, सुलेमान तख्त पे बैठे जहां चाहे सैर कर रहे हैं। किसी पर तौरात, किसी पर ज़बूर, किसी पर इंजील, किसी पर कुरान। कोई पैगंबर एक दिन खाना खाना है, एक दिन रोजा रखना है। किसी के लिए जन्नत से लिबास आया है। अब प्यारे मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, मेरी उम्मत के आलिम नबियों के वारिस हैं। सवाल ये करना चाहता हूँ, ज़ात एक हो और इन तमाम सिफात का मजमुआ एक ज़ात हो। बात एक एक की नहीं। आप देखेंगे शादी मोहम्मद शेर मियां ने नहीं की, अरे तड़प पे बोलो सुभान अल्लाह। वारिस देवा ने भी तो नहीं की, साबिर साहब ने की, लेकिन थोड़े दिनों बाद मामले ही खत्म हो गए। बड़े वली ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन क्या मूसा की तरह चेहरे पे नकाब है सबके? अरे बोलो भाई, आज तक सुना है? जोर से बोलो। क्या सुलेमान के तख्त का शहसवार है? क्या तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान चारों आसमानी किताबों का हाफिज है? ज़ात एक हो और इन तमाम सिफात का मजमुआ एक ही हो। इनफिरादी तौर पर बात नहीं हो रही, अक्ल हैरान हो गई। या रसूल अल्लाह, हमने तमाम वलियों के जीवन को देखा, हमने अजमेर मोहल्ला के वलियों को देखा, हमने कछौचे मुकद्दसा के वलियों को देखा, हमने देवा व महारारा के वलियों को देखा, हमने बगदाद के वलियों को देखा, हमने कलियर के वलियों को देखा, हमने पीलीभीत के वलियों को देखा, हमने बिलग्राम के वलियों को देखा, हमने शफीपुर के वलियों को देखा, लेकिन कहीं भी ऐसी जात ना मिली जिसने मूसा की तरह चेहरे पे नकाब डाला हो, या की तरह शादी ना किया हो, ईसा की तरह मुर्दे जिंदा कर रहा हो, तौरात का भी हाफिज हो, ज़बूर का भी हाफिज हो, इंजील का भी हाफिज हो, कुरान का भी हाफिज हो। मैं परेशान हो गया। इश्क ने आलमे ख्याल में जवाब दिया, नादान, अरे जब तूने सारे वलियों के जीवन को देख लिया है तो आ एक वली के जीवन को और देख ले। जिला कानपुर है, दारुल नूर, मदीनतुल औलिया, मकनपुर शरीफ है। मकनपुर शरीफ में जा, वहाँ मेरा राजदुल्ला के बोले सुभान अल्लाह। मकनपुर पहुंच, मकनपुर के जब ताजदार के जीवन को पढ़ेगा तो तुझे मिलेगा कि ताजदार विलायत मदारुल आलमीन मूसा की तरह चेहरे पे नकाब भी डाले हुए हैं, या की तरह शादी भी नहीं किया, तख्ते सुलेमानी का शहसवार है, ईसा की तरह मुर्दे जिंदा कर रहा है, तौरात का भी हाफिज, ज़बूर का भी हाफिज, कुरान का भी हाफिज, इंजील का भी हाफिज, तख्ते सुलेमानी का शहसवार है। मैंने पूछा ये कौन है? क्या ये वही तो है जो यारों का यार है? ये वही तो है जो हमारा मददगार है? ये वही तो है जो हिंदुस्तान में इस्लाम की अव्वलीन फसले बहार है? ये वही तो है जो सारे वलियों का सरदार है? मुझे कहने न दिया जाए, अरे जिसका नाम बदरुद्दीन और मर्तबा
वो कैसे समझे जो महरूम रुतबादारी है। दरे मदार विलायत की राजधानी है। मेरे मदार ने बख्शा है हिंद को ईमान, जो इसे ना माने ये उसकी बेईमानी है। उर्से मदारुल आलमीन जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।